बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी अजीज़ की, वालिद की, वाला की, नानी नाना किसी की डेथ वाक़या हो जाती है खुदा न खास्ता, और उनकी डेथ की रिपोर्ट आप कंसर्न यूनियन काउंसिल में नहीं करवा सकते या नहीं कर सके किसी भी वजह से, आपको पता नहीं था और अब काफ़ी टाइम गुजर गया है और आपके पास डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है, और अब अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आती है और आप जाते हैं नादरा के यूनियन काउंसिल के दफ्तर में या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में, तो वो आपको डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं करते, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि अब इतना टाइम गुजर गया है, हम आपको जारी नहीं कर सकते। या तो आपको हो सकता है वो ये कह ले कि सिविल कोर्ट से डिग्री ले आए, वहाँ पे केस कर सकते हैं, और या फिर टाल मटोल, जिस तरह भी वो सिचुएशन डिपेंड करता है केस टू केस। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, आपको अब इस वक्त काफ़ी टाइम गुजरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया, तो आप एक सिविल केस दायर कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। अब ये जो दावा है ये कैसे दायर किया जा सकता है, यानी कि इसको किस तरह ड्राफ्ट किया जा सकता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज हासिल करनी है, चाहे वो वीज़ा रिलेटेड मैटर है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की वगैरह के लिए अप्लाई करवाना है, या सिर्फ कवरिंग लेटर बनवाना है, या कोई कोर्ट केस तैयार करवाना है, फाइल करवाना है, कोई रिट पिटिशन है, बेल पिटिशन है, या कोई लीगल ड्राफ्टिंग है, कोई रजिस्ट्री वगैरह है, तो हमारे गिवन नंबर 0303582907 पर रब्ता कर सकता है, या कोई ट्रांसलेशन सर्विसेज हासिल करनी है तो भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने सीनियर सिविल जज साहब को मुखातिब करना है इस ड्राफ्टिंग में, और जो है सबसे पहले उस शख्स का नाम लिखना है जो भी प्लेंटिफ बन रहा है, जो ये दावा दायर कर रहा है। नाम, वल्दियत और एड्रेस आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लेंटिफ, और वर्सेस में जिसके खिलाफ केस फाइल करना है, अगर तो ये यूनियन काउंसिल है तो यूनियन काउंसिल के आप सेक्रेटरी को बना सकते हैं, सेक्रेटरी लिखें और आगे यूनियन काउंसिल जो भी आपकी यूनियन काउंसिल है, और उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह लिख दें। ये डिफेंडेंट आ जाएगा, मुद्दा अलई इसको कहा जाता है, प्लेंटिफ को मुद्दई कहा जाता है, अगर लेडीज़ हो तो मुद्दैया कहा जाता है उर्दू में। अब सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन, अब इस चीज़ में भी हम, इस दावे में भी हम दो चीज़ें मांग रहे हैं, एक डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, एक मैंडेटरी इंजंक्शन मांग रहे हैं कि डिक्लेयर किया जाए कि जो हमारी वालिद की, वल्ला की, ये कोई भी अजीज़ है जिनकी डेथ वाक़या हो चुकी है, उनकी डेट ऑफ डेथ ये है, और मैंडेटरी इंजंक्शन में हम हुक्म ताकीदी अदालत से मांग रहे हैं कि ताकीद की जाए, हुक्म दिया जाए किसी भी शख्स को जो भी डिफेंडेंट है, जैसे हमने सेक्रेटरी को बनाया, इसको हुक्म दिया जाए कि ये हमें डेथ सर्टिफिकेट जारी करे। फैक्ट्स थोड़े से लिखने हैं कि किन की वफ़ात हुई, वो आपके क्या लगते थे, कहाँ पे दफन हुए, और उनकी डेथ किस वजह से रिपोर्ट नहीं की जा सकी, और अब हमें जो है दरकार है, हम रिपीटेड हमने चक्कर भी लगाए हैं यूनियन काउंसिल के, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो नहीं दे रहे, या एक दफ़ा भी कम से कम चक्कर लगाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख सकते हैं दैट मिसमात जन्नत बीबी वाइफ ऑफ जहांजेब वाज दी पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ प्लेंटिफ हु डाइड ऑन 10/3/1998 एट पिंगलर पोस्ट ऑफिस रनियाल रावलपिंडी। अब ये तो लिख दिया कि जन्नत बीबी आपके कौन थी, उनका रिश्ता लिखा और रिलेशन लिखा, और किस तारीख को इनकी वफ़ात हुई, कहाँ पे वफ़ात हुई आप यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद दैट दी डिसीज लेडी वाज बरिड इन पिंगलर ग्रेवयार्ड, कि उनकी जो तदफीन हुई वो इस ग्रेवयार्ड में हुई, उनका नाम लिख दिया। द डेथ ऑफ डिसीज जन्नत बीबी कुड नॉट बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न यूनियन काउंसिल, हैंस नो डेथ सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। अब टाइमली हम ये इसको हासिल नहीं कर सके डेथ सर्टिफिकेट को। अब चूंकि इस केस में ये भी एक रियल केस मैंने बनाया था, उसमें जो है उनकी जो है ग्रेवयार्ड की जो पिक्चर थी, या ग्रेव की उनके जो डिसीज की उनकी पिक्चर उनके पास थी, उन्होंने अनेक्स कर दी। अब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, मिसाल के तौर पर अगर किसी की डेथ होती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले एक लेटर सा चिट सी जारी कर देते हैं, उस पर लिखा होता है उनका नाम और डिसीज का नाम और कुछ डिटेल उसकी लिखी होती है, तो वो आपके पास अगर है तो वो लगा ले। कुछ भी जो भी आपको सपोर्ट में है, कोई गवाह है, तो वो आप तमाम चीज़ें मेंशन करें ताकि अदालत को सेटिस्फाइड करना है आपने कि उनकी डेथ हो गई है, उनकी डेथ इसी डेट को हुई है और इसी बंदे की डेथ हुई है। और अब आगे लिख सकते हैं दैट एज देयर वाज नो नीड। अब ये भी केस टू केस डिपेंड करता है कि किस वजह से आप डेथ को रिपोर्ट नहीं कर सके। अब इस केस में ऐसा था कि उनको ज़रूरत ही नहीं थी डेथ सर्टिफिकेट की, और ना ही उनको पता था कि इतना ये जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे लिख सकते दैट देयर वाज नो नीड ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज्ड
nor the plaintiff was in knowledge that whether death certificate of the deceased has been issued or not। अब इनको पता भी नहीं था कि इशू हो चुका है, नहीं हुआ, किसने करवाया है। तो अब जब इनको जरूरत पड़ी है तो अब ये अप्लाई किया गया है। That now the plaintiff want to obtain the death certificate of deceased from the concerned Union Council Ranial, and in this regard he approached the Union Council Ranial for registration of death of deceased, but officials of Union Council demanded to obtain declaratory decree फ्रॉम सिविल कोर्ट, हैंस दिस सूट। अब ये थोड़ा सा फैक्ट्स लिख दिया कि हम वहाँ पे अप्रोच किया और उन्होंने हमें जारी नहीं किया और कहा कि आप सिविल कोर्ट से डिग्री ले लें। और यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन लिखी कि हमें कब जरूरत पड़ी, तो हमें तभी जरूरत पड़ी जब उन्होंने जो है हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया। फाइनली जो डिफेंडेंट है सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है, ये जो है यूनियन काउंसिल जो है वो रावलपिंडी में ही वाक़ है, जो भी आपका इलाका उस पर लिख सकते हैं। और इस वजह से अदालत हुजूर को इख्तियार समाअत हासिल है, जो भी प्रेस्क्राइब कोर्ट फीस है वो एनेक्स कर दिया। अब प्रेयर में हम क्या लिखेंगे, दो चीज़ें जैसा कि मैं ऑलरेडी हेड नोट पर बता चुका हूँ, जो हमने हेडिंग में लिखी है कि एक तो हम डेक्लेरेशन मांग रहे हैं, दूसरा हम मांग रहे हैं मैंडेटरी इंजेक्शन। डेक्लेरेशन हम इसमें जो प्रेयर में लिखेंगे, इन व्यू ऑफ अबव इट इज़ देयर फॉर मोस्ट हम्बली प्रेड दैट आर डिक्री फॉर द फॉलोइंग। एक हम चाह रहे हैं डेक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट डेट ऑफ डेथ ऑफ प्लेंटिव्स पेटर्नल ग्रैंड मदर नेमली जन्नत बीबी इज 10/3/1998 की उनकी डेट ऑफ डेथ ये है। और मैंडेटरी इंजेक्शन में कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू इनकॉर्पोरेट द डेट ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड जन्नत बीबी इन हिज रिकॉर्ड एंड टू इशू द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज टू द प्लेंटिफ, कि वो अपने रिकॉर्ड में डेट ऑफ डेथ का अंदराज करे जो भी डिसीज है और हमें जो है इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करे। अब आगे मे कैन बी पास इन फेवर ऑफ मे कैन प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और बाकी दीगर दाद रसी की जो एक वर्डिंग होती है वो आप लिख सकते हैं। प्लेंटिफ थ्रू काउंसिल, आप अगर कोई वकील हायर किया तो लिख लें, इन पर्सन है तो इन पर्सन लिख दें। वेरिफिकेशन आप लिख दें यहाँ पे वो नोट कि जो कंटेंट्स हैं इस जो दावे के वो दुरुस्त हैं। बस सिंपल ये जो एक दावा है इसके साथ आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो आप अनेक्स करें, फाइल की शक्ल में जो है वो सबमिट करवा दें। और जो भी केस आपका जिस भी जज के पास केस जाएगा, जो भी सिविल जज होगा वो आपके फैसला सुना देगा। अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो आपकी जो है वो आपके हक में फैसला कर देगा।